चलो, क्या बोल रहा है, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, है ना। ए इन्वेस्टेड क्या 33 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्टेड 33 1/3 ऑफ द क्या रिमेनिंग कैपिटल, एंड सी द रिमेनिंग। ये तो बहुत आसान है। देखो, अगर सब 1/3 है तो इसके दो तरीके हैं, या तो 100 मान लो टोटल कैपिटल, है ना, ठीक है, या टोटल कैपिटल को 3 मान लो, ठीक है। तो मेरा ए इज टू बी इज टू सी बचा, है ना। 33 1/3, हाँ सॉरी 9 मान लो, टोटल कैपिटल क्या मान लो 9, क्योंकि 1/3 निकालना है। ए ने इसका 1/3 मतलब क्या निकाला, अब 3 में से इसका चला गया तो बचा क्या 6, अब बचे हुए 6 का भी 1/3 मतलब इसने कितना किया, अब बचा कितना 3 + 2 4, अरे 5 हो गया, टोटल कितना था 9, तो यहाँ कितना बचा 4। अब आया रेशियो समझ में। अब क्या हुआ, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है 20,250, देन द सी और डी के बीच अंतर, है ना। तो बस इसको, अगर इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, सबने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली ये सब 4 करके कितना हो रहा है, ये 9 यूनिट बराबर क्या है 20,250। देखो ये 9 से कट जाएगा, है ना। हमें लेकिन निकालना क्या है, हमें बी और सी का अंतर निकालना, मतलब 2 यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, 9 दूनी, फिर से 9 दूनी 18, यहाँ पे 4, और ये तो 1 यूनिट बराबर क्या आया, तो 2 यूनिट बराबर 4,500 आंसर, ठीक है। बी और सी के बीच का उसमें से कौन सा अधिक है? अच्छा तो ठीक है ना, द प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड्स, भैया देखो ये तो दिख ही रहा ना, यही 2 यूनिट तो है ना, यही बस। आया समझ में। फर्स्ट से लेके कर लिए तुम लोगों ने, Yes. पहले बताओ फर्स्ट से 5 तक किसी को डाउट, 1 से लेके 5 तक। ये पांचवा वाला। मतलब मुझे ये समझ, जैसे 10 महीने बाद बोल रहा है लास्ट में, तो वहाँ पर हम 2 लेंगे, मतलब टाइमिंग में 2 मंथ्स लेंगे, अगर साल 1 ईयर दिया होगा, और अगर 2 साल दिया होगा तो कितना लेंगे, पहले 2 और फिर पूरे 12, तो 14 मंथ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, 2 मंथ्स में। देखो। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 1,12,000, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ, बोलो जल्दी, 80,000, एंड आफ्टर 2 मंथ्स सी ज्वाइन द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ, आफ्टर 10 months from the start of the business B withdrew कितना 8,000 and C also withdrew 8,000। if B received 9800 as a share in the profit at the end of the year। देखो यहाँ पे 2 महीने की बात हो रही है, तो हम 2 महीने को क्या मान लेंगे 1 यूनिट, है ना। आया समझ में। सबसे पहले हमारा किसने किया है, ए ने किया है, क्या किया है 1,12,000, है ना, बोलो हाँ या ना। हम 3 0 अभी भूल जाते हैं, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे 112, ठीक है। हम 112 80 और 72 का रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या चल रहे हैं 112 लेके चल रहे हैं। ये इसने कितने, देखो ए ने शुरुआत से चालू किया और पूरे आखिरी तक किया, जो भी चेंजेस किए हैं वो किसने किए हैं बी और, है ना। तो इसका अगर 2 मंथ बराबर 1 यूनिट है, तो 12 यूनिट बराबर क्या होंगे 6। ये आया समझ में, बी और सी। फिर बी ने क्या किया है, आफ्टर, पहली बात तो बी ने 2 महीने बाद ज्वाइन किया, आया समझ में, कितने के उससे किया 80,000, है ना। तो कुल मिला के सिर्फ 80 लिखेंगे, और 2 महीने बाद मतलब 10 महीने के लिए बस किया, तो कुल मिला के ये 5, है ना। लेकिन ये 5 भी नहीं होगा, गलत कर रहे हो, क्यों, आगे देखो, आफ्टर 10 मंथ्स, देखो उसने टोटल किया तो 10 महीने के लिए, लेकिन ये जो 80 था ये सिर्फ और सिर्फ कब के लिए था, 8 महीने के लिए था। बाकी के 2 महीने जो आखिरी थे, क्या बोल रहा है आफ्टर 10 मंथ्स बोला ना, हाँ, फ्रॉम द, 2 मिनट, एंड आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, है ना। तो इसके लिए 3 होगा फिर। एक बचेगा ना, देखो यहाँ पे मतलब 8 खत्म हो गए, है ना, फिर उसके बाद 8 खत्म हो गए, ये 2 महीने
देखिए मेरी बात, ये 8 महीने के लिए तो इसने 80 किया, लेकिन इसने 2 महीने बाद भी किया, मतलब 10 महीने यहाँ तक खत्म हो गए। अब आया समझ में? अब बचे कितने? सिर्फ 2 महीने, उसमें इसने 8000 निकाल लिया, मतलब कुल मिला के कितने बचे? 72 इंटू 1। आया समझ में? फिर आगे सी की बात करो। सी ने क्या बोला, कितने ज्वाइन किए? सी ने अनादर 2 महीने के बाद किए, मतलब टोटल सी ने 4 महीने बाद किया। 4 महीने बाद किया मतलब टोटल 8 महीने बस किया, लेकिन 10वें महीने में उसने भी 8000 निकाल लिए। बोलो हाँ या ना? तो उसने इनिशियल कैपिटल कितना लिया था? सी ने 72 था। नहीं, 72 इंटू 4 नहीं होगा। पहले तो शुरुआत से लेके 10 महीने तक मेरे पास 5 यूनिट थे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किए, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद, मतलब 2 यूनिट, तो कुल मिला के यहाँ 3 यूनिट आएगा, है ना। ये 10 महीने हो गए, फिर इसने 8000 निकाल लिए, तो मतलब कितना हुआ? 66 बचा, और कितने के लिए? एक के लिए। इसमें से 8000 घटाओ, हाँ सॉरी 64 होगा, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, और इंटू 1, बस यही रेशियो दिया है। अब इसको निकाल लो। देखो ये क्या बनेगा, 12 का 6 गुना 72, और ये बनेगा 672। बोलो हाँ या ना? ये क्या बनेगा? 320 और 72, 320 और 72, 392 बनेगा। हाँ, अब ये बनेगा 216 प्लस 64। देखो 70 का 3 गुना 210, और 2 का 3 गुना 6, तो कुल मिला के 216 बना, और इसमें हमें क्या करना है? 64। तो पहले 6 और 4 को जोड़ लो, 10 बन गया। इसको मान लो 220 प्लस 60, क्या बनेगा? 200। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। अब ये कट सकता है, किससे कट जाएगा? देखो 2 से ज्यादा काटने से अच्छा है 4 से काट लो, क्योंकि देखो 4 की डिविजिबिलिटी देखो क्या होती है, आखिरी के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? ये सब में कट रहा है, तो 4 से काट लो। 4 से काटोगे, 4 एकम, यहाँ पे क्या बचा? 27, 4 6 जा 24, यहाँ बचा 32, और 8 टाइम्स चला गया। इसको काटो, 4 9 जा 36, फिर 32, ये 8 बन गया, है ना। फिर इसको काटोगे तो कितना जाएगा? 70। ठीक है, अब देखो ये सब 70 से भी कट जाएगा। देखो 70 7 से डिविजिबिलिटी, इसको मैं 70 प्लस 28 में तोड़ सकता हूँ। 70 भी 7 का मल्टीपल है, 28 भी। इसको मैं 140 प्लस 28 में तोड़ सकता हूँ, 140 भी 7 का मल्टीपल है, तो ये कुल मिला के 7 से कट जाएगा, है ना। कितने टाइम जाएगा? 7 14, और यहाँ पे क्या बचेगा? 28 24। ये काटोगे तो 10 और 4 14 जाएगा, और ये क्या जाएगा? आया समझ में? अब ये किससे चला जाएगा? फाइनल और काट दो, 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 12 7 और 5, इसके बाद ये नहीं कटेगा। आया समझ में? अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो कुल मिला के जो 7 यूनिट बराबर है, ये क्या है? तो हमको ये टोटल निकालना है, ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 17, और 17 और 7 24, ये निकालना है। ठीक है, 7 से काटो, 7 एकम, यहाँ क्या बचा? 2, 1400, है ना। तो कुल मिला के अब हमको क्या करना है? 24 इंटू 1400। अब ये 1400 को अभी मैं इंटू यहाँ 100 लिख रहा हूँ, पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लूंगा, 2 जीरो और लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो, क्या मैं 24 को 19 प्लस 5 बोल सकता हूँ, और इसको 19 माइनस 5? बोलो हाँ या ना? इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको 19 माइनस 5। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, और इसमें से 25 घटा दो, और यहाँ पे 0 लगा देना, 00। ठीक है, यहाँ से पहले 20 घटा दो, 41 पे पहुंचे, फिर 5 घटा दो, जल्दी बताओ। 36। वेरी गुड, और यहाँ पे 00, ये आंसर होगा। कैलकुलेशन कैसे आसान बनाना, ये समझ में आया। इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे 10 और 4 में तोड़ दो, देखो 240 होगा, और इसका 2 गुना 48, 48 का 2 गुना 96, 240 और 96 जोड़ोगे, यही आएगा। सर अगर हम यूनिट ना लेके मतलब वैसे मंथ को ही काउंट कर, वैसे भी कर सकते हैं, आंसर तब भी आएगा। अल्टीमेटली यूनिट में रिड्यूस इसलिए किया है कि हमारा अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 6 की जगह फिर 12 लेंगे, फिर काटेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगा। आया समझ में? तो हमने पहले ही उसको रिड्यूस कर लिया। हम चाहें तो यहाँ पे ये इसको भी कर सकते हैं, देखो 112 80, और यहाँ पे क्या था? 72, ये किससे कट जाएंगे? बोलो। देखो ऐसा समझो, क्या ये 8 का मल्टीपल है? ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का। तो क्या मैं
8,000 को 1 यूनिट समझ सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे मेरा 8,000 घट भी रहा था और 8,000 है ना, आया समझ में। तो कुल मिला के अगर 8,000 है तो ये मेरा 72,000 मतलब 9 यूनिट बन गया। ये क्या बन गया 10 यूनिट, और ये क्या बना 80 और 32 मतलब 14 यूनिट। आया समझ में। अब देखो इसको 8,000 को भी 1 यूनिट, कुल मिला के यहाँ पे कितना आएगा 14 यूनिट। आया समझ में। इंटू कितना 6 के लिए, क्योंकि हमने टाइम पीरियड में 2 महीने को एक माना है ना। यहाँ पे क्या है ये 10 यूनिट कितने समय पे 4 के लिए, प्लस अब इसमें से 9 यूनिट हो जाएगा किसके लिए 1 के लिए। आया समझ में। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बना मेरा 9 यूनिट कितने के लिए, और प्लस इसमें से 8,000 मतलब 8 यूनिट बचा कितने के लिए 1। आंसर तब भी सेम आएगा। देखो अब इसको एक बार 14 इंटू 6 करो, 60 और 24 कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 40 और 9 49 बनेगा, और ये क्या बनेगा 27 और 8 27 और 8 35। ठीक है, किससे काट देते हैं 7 से काट देते हैं। ये कितने टाइम जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा और ये 5। देखो सेम आंसर आया। अभी मैंने ये इसलिए नहीं बताया था, नहीं तो ऊपर से चला जाता। हम दोनों चीजों को यूनिट मान के कर सकते हैं। देखो हमारा कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, हो गया ना यहाँ के मुकाबले। और अगर तुम मंथ में भी ले लोगे तो इससे भी बड़ा आएगा। आया समझ में। सर मतलब अगर उसमें एक ही क्वांटिटी निकाली जमा करी गई है तो हाँ नहीं ऐसा नहीं है भाई। देखो अगर 8,000 और नीचे शीश 4,000 विड्रू कर लेता तो तुम 4,000 को 1 यूनिट मान लो, तो 8,000 को कितना ट्रीट करोगे 2 यूनिट। आया समझ में। ठीक है, उसको ना 12 मिलेगा तो भी कर सकते हैं, 12 से भी आंसर आएगा, लेकिन हम अननेसेसरी अपना कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं ये बताओ। हमको छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना ज्यादा आसान है कि कंपैरेटिवली कि बड़े नंबर्स को। तो फिर अब मुझे 6 से लेके 10 तक बताना किसका क्या डाउट है, पहले लिख लो ये। बताओ ये मेथड पहले कहीं देखी थी। अगर हमको रेशियो और परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ लो अरिथमेटिक हमारे लिए हाथ का मैल है। समझ गए, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को इससे बना सकते हैं ये दोनों चीज यूज करके, और थोड़ा बहुत और प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल एलसीएम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टाइम इन वर्क स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत काम आएगा। आया समझ में एलसीएम किसकी। हाँ वो एलजेब्रा में कवर करेंगे एडवांस में। तुमको डायरेक्ट नहीं हुआ। देखो इसका बता देता हूँ। एलसीएम देखो पहली बात तो एलसीएम की डेफिनेशन पे जाओ। एलसीएम वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर मैं 2 नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 12 और कुछ भी ले लो, बताओ कुछ। चलो पहले ऐसा लेते हैं कि 48, एक समझने के लिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है 12 और 48। ठीक है, एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी डिवाइड हो जाए। और अब मुझे जब दोनों से डिवाइड करना, तो इसका मतलब या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले इसको चेक कर लो, 12 से भी ज़्यादा 12 से भी ज़्यादा, इसका मतलब एलसीएम क्या होगा 48। एचसीएफ 12 होगा, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब कोई और नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12 और 15 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इतना तय है कि ये सबसे बड़ा नंबर होगा या इसका मल्टीपल होगा, लेकिन 15 को तुम ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें 3 और 5 का एलिमेंट आएगा। इसको करोगे तो इसमें 6 और 2, मतलब इसको कुल मिला के 3 और 4 का एलिमेंट आएगा। तो 3 इसमें भी कवर हो गया, इसमें भी कवर, बचा क्या 4 और 2, तो कुल मिला के 8 बचा। तो 15 है ना, बोलो है ना, 8 बचा। तो कुल मिला के 3 तो हमने लिया और इसको 8 ले लो। 2 मिनट सॉरी, ऐसा समझो इसमें क्या क्या एलिमेंट है 3 और 5, और इसमें क्या है, तो हमारे पास बच क्या गया, तो इसका 20 और इंटू 3 60 एलसीएम आएगा।
भाई एलसीएम हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए, मतलब इसके भी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, इससे भी डिवाइड हो जाए मतलब इसके भी एलिमेंट्स होने चाहिए। अब क्या 3, 5 और 4 को प्राइम्स है, इनमें कुछ भी कॉमन है, तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा। अब कोई भी नंबर बोलो, कुछ भी बोलो। और अब देखो 47 तुमने प्राइम नंबर बोल दिया, अब 47 का कुछ यहाँ पे कुछ भी एक दूसरा नंबर लोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि को प्राइम है, को प्राइम में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो मतलब ये जो दो नंबर है ये होंगे ही। आया समझ में? अच्छा ये मान लो यहाँ पे मैं ये लिख दूं, इनका एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि ये दोनों फिर से को प्राइम है, कोई कॉमन ही नहीं है। अरे सब हो जाएगा, ये थोड़ा सोचोगे ना, ये वाला एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, उससे डायरेक्ट लिखोगे। और बताओ, जैसे चलो 3 नंबर का निकाल के बता दे रहा हूँ। 300 ठीक है, और 70 ठीक। अब देखो ये होगा कुल मिला के 19 इंटू 19, ये क्या होगा 17 इंटू 17, और ये क्या होगा 7 इंटू 10। ये सब में कुछ भी कॉमन है क्या भाई? 19 प्राइम नंबर है, 7 17 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 10 में 2 और 5 आ रहे हैं वो भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। यही दिक्कत होती है मल्टीप्लाई। अरे तो मत करो ना, आखिरी में तुमको आखिरी में डिवाइड तो करना पड़ेगा, कोई एक वो होगा, सिर्फ इसको ऐसा लेके चलो। अब यार वो तो स्क्वायर तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। नहीं मतलब जॉन संख्या को जाते नहीं वो तो जैसे कोई बड़ी जगह लिखी होती है। पहली बात तो ये जो तुमने इतना ज्यादा दिया ना, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में कि इसका एलसीएम निकालो, मैं सच बता रहा हूँ। एलसीएम तुमको ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 ऐसे तक के आ पाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं तुमको एलसीएम करने की, और वो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठ गए तो तुम्हारा वैसे ही नहीं होना, मतलब समझ रहे हो? तो इसलिए वो ऐसे देखो, यहाँ पे भी देखो मैंने तुमको हर बार बताया है ये कटेगा ही कटेगा डायरेक्टली, तभी तो कैलकुलेशन आसान होगी। बस यही हमको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पे भी मैंने 7 से काट दिया था, वरना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे कट रहा है किस, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि भैया 140 प्लस 28 है, ये 70 प्लस 28 है, तो यही तो हमको डेवलप करना है धीरे धीरे। इसी को चाहे आर्ट ऑफ कैलकुलेशन बोल लो या कुछ बोल दो, मतलब इसकी को कैलकुलेशन बोल लो या फिर ये अंडरस्टैंडिंग बोल लो। अगर नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है तो कैलकुलेशन अपने आप इंप्रूव होगी। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अब 6 से लेके 10 तक देखो, छठवा बता दिया मैंने। बताओ कौन सा बताना है 6 से लेके 10 तक में? है कोई? आगे बढ़े। हाँ सर ये जो 10वां है इसमें जैसे 10% बोल रहा है। डेप्रिशिएट हो रहा है, हाँ। हालांकि ये थोड़ा सा गलत आ गया है यहाँ पे, इसको SICI में आना चाहिए है। हाँ लेकिन ये गलत आ गया है इसमें, इसको अभी छोड़ो, ये अपन SICI जब करेंगे तब बताऊंगा, है ना। तो पॉइंट पे है। हाँ ठीक। चलो 11 से लेके 15 तक बताओ क्या डाउट है? 11 से लेके 15 ये प्रीमियम मतलब क्या होता है? कौन से क्वेश्चन में लिखा है? ये 12। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास शुरुआत में कितने लोग हैं? 2 लोग, है ना। इनने किस रेशियो में पैसा मिलाया? 4:7 में। अगर सी ज्वाइन नहीं करता तो इनका रेशियो क्या होता फाइनल? 4:7 ही होता। आया समझ में? टोटल 11 यूनिट्स में क्या होता 4:7, लेकिन बीच में क्या आ गया? सी आ गया। सी ने बोला कि हम कितना पैसा मिला रहे हैं? 2,20,000। ये तुम दोनों आपस में बांट लो, ठीक है, लेकिन बांटने के बाद जो फाइनल मेरा वो होगा वो 1:1:1 में होगा, है ना, या 1:1 की जगह 1/3 1/3 1/3 की पार्टनरशिप होगी। आया समझ में? अब ये जो 3 है इसको मैं हटा दूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है ना। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक, ये हमारा किसने किया? 2,20,000, सॉरी
ये हमारे सी ने दिया है और सी ने किन दोनों को दिया है, ए और बी को दिया है। आया समझ में। अब कुल मिला के ये 4 को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है बेसिकली, ऐसा समझो। 4 को क्या बनाना है, 1, और यहाँ 7 को क्या बनाना है, 1 बनाना है ना। तो और यहाँ पे समथिंग मतलब सी ने तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन उसकी फाइनल यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ऐसा समझो कि अगर 1/3 1/3 1/3 सबकी पार्टनरशिप है, तो इनिशियल अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो चेंज होगा क्या, लेकिन मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे कितना बनेगा, ये 12, और यहाँ क्या बनेगा, 21। अब देखो यहाँ पे टोटल मुझे 11 यूनिट्स को 3 हिस्सों में बांटना था, बोलो समझ में। लेकिन जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मिलके क्या बन गए, 33 यूनिट। अब ये 33 यूनिट को मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ, ए बी सी में, बोलो हाँ या ना। 11 यूनिट के, तो भी मेरा रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। आया समझ में। जैसे ही मैंने इसको 33 यूनिट कर दिया, तो अब एक्चुअल में इन दोनों का रेशियो क्या था, 12:21 था, लेकिन अब फाइनल क्या मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ पे कितने का है, तो इसी रेशियो में इसको बांटेंगे। आया समझ में। हाँ, कुल मिला के ये 11 यूनिट बराबर क्या बनेगा, 2,20,000, मतलब 1 यूनिट बराबर क्या बनेगा, 2,000। तो बस यहाँ पे कर दो, 2,000 नहीं बनेगा, 22,000 बनेगा। इसको मिलेगा 22,000, तो 11 यूनिट इक्वल टू 2,000, अरे 2,20,000 है ना भाई, 30,000। ये गया क्या 2 से, हाँ सॉरी 20,000, इसको मिलेगा 20,000 और इसको मिलेगा 2 लाख। ऐसे ऐसे इन लोग बांट लेंगे। आया समझ में। चलो आगे बढ़ो। तुमने कैसे किया था ओम, ये वाला टोटल को मेरे 10 अनुपात देखा है। क्या किया था पर बताओ तो। टोटल को जोड़ के 3 में डिवाइड कर दिया। टोटल क्या है ये, 11 जोड़ के तो 11 बन रहा है, फिर 3 में कैसे डिवाइड कर दिया, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले दिया क्या। तो इसको 24 बना दिया, इसको 42 बना दिया, फिर उसको ऊपर में डिवाइड कर दिया तो अपनी जीवन की आ गया, फिर जब पहला आ गया तो यहाँ 22 लेना पड़ेगा तुम्हें, 22 है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बन गया, 24, और यहाँ क्या बन गया 42, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है 22 और 22, क्योंकि अल्टीमेटली तो 66 बन रहा है। 66 को 3 हिस्सों में बांटोगे, तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ पे तुमने कैलकुलेशन एकदम से नहीं सुधरती है। हाँ, तो उसका एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। क्या 36.36 का कुछ निकालना था। क्या क्वेश्चन बताओ। एक पेड़ को 36 की छूट पर बेचा जा रहा है। एक पेड़ का अंकित मूल्य 14,300 है। अंकित मूल्य, हाँ, तो एक पेड़ मूल्य क्या है? देखो अंकित मूल्य क्या है, 14,300, और कितना वो दिया है माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये निकालना है। अरे तो भाई ये तो डिराइव फ्रैक्शन हुआ ना, किसका हुआ, मैंने बताया भी था 1/9 को क्या होता है, तो इसको 4 गुना करो तो 36.63 आएगा ना, तो 4/9 है ये तो, हाँ क्या। अरे यार क्यों नहीं निकल पाएगा, ये क्या है, क्या बताया तुमने, 14,000 पूरा। अब तुम्हें -4/9 करना है, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें 5/9 करना है। 9 से काट दो, 9 एकम 9, यहाँ बचा
53, फिर सॉरी 9 5 कितना बचा 8, फिर 9 × 8 कितना होगा 72, फिर 80 बचेगा, फिर अरे 72 और 80 8 ही बचेगा ना, फिर से 9 8 72 और ये 0.88 चलता जाएगा। इसका इंटू 5 करना है ना, मतलब है ना, ये नेवर एंडिंग है, मतलब समझ गए, ये चलता रहेगा। अब बस अब कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा समथिंग। क्या है आंसर है? अरे इंटू 5 मतलब इसको आधा करो, क्या होगा इसका 750, और इसका आधा क्या होगा 44, है ना, ये होगा 4, ये 9 और 794, और इसमें एक जीरो और लगा दो, इसके अप्रॉक्स होगा 7,500 मतलब 8,000 मोटा मोटा 9, नहीं इसी के आसपास रहेगा। ऑप्शंस बताओ, मैं बता दे रहा हूँ। 8,600, 2 मिनट, 8,600 नहीं होगा, 9,100, ये भी नहीं होगा, 1,02,000, 1,07,000। तुम यहाँ एक 14,300 गलत बताए हो। फिर एक पेन की छूट पर बेचा जाता है, यदि पेन का अंकित मूल्य है तो पेन का अनुमानित विक्रय मूल्य क्या होगा? 1/9, अरे सॉरी, मैं भी 1/9 इज 11.11, इसको होगा, ये डिराइव फ्रैक्शन है 1/11 का, हाँ समझ गया, ठीक है। तो ये 4/11 है बेसिकली, 4/11 मतलब 5, नहीं नहीं 7/11। अब ये 11 से कट जाएगा, कितने कुल मिला के, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 70 और 21 9100, है ना। मुझे याद करना जाना तुम लोग वीडियो देखते चलो पुराने पुराने, नहीं तो सब भूल जाओगे। हाँ आज मेरी रहेगी, नहीं नहीं रीजनिंग, बैठ जाना 1 से 3। चलो इसके बाद आ जाए, 15 तक हो गया, 15 तक और कोई डाउट? हाँ उसके बाद बचे तो अपन 16 से करना चालू कर दें क्या, अगर तुम लोगों ने नहीं किए हैं तो? तुम्हारे 15 तक की हुए हैं बस। नहीं सर, पीछे से किया था मैंने, आगे से नहीं करती। चलो तो अपन 16 से चालू कर देते हैं, तुमने कर लिए ओम? चलो 16वां करो सब। क्या बोल रहा है? ए एंड बी स्टार्ट एन इंटरप्राइज टुगेदर विथ ए एज एक्टिव पार्टनर। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्टिव और पैसिव का पार्टनर, है ना। ए इन्वेस्ट कितना 4,000 एंड 2,000 मोर आफ्टर 8 months, ठीक है। टाइमर लगा दूं 2 मिनट का, बोलो, क्योंकि फिर ऐसे नहीं तो बहुत समय लगेगा, है ना। 2-2 मिनट देते हैं, बन रहा है तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो चालू कर दिया। थैंक यू। चलो आधा सेकंड बाकी है।
चल मेरा 2900 समथिंग आ रहा आंसर इसी में से आखिरी 10 सेकंड। 2975 आ रहा है मेरा। स्टॉप। आया? चलो करते हैं। देखो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, अगर मैं ए टू बी की बात करूं तो इसने 4 यूनिट किया बेसिकली, है ना। या इसको एक काम करते हैं, 5000 2000 और 5000 है तो इसको 4 ही रहने देते हैं ना। 4 यूनिट किया, मतलब मैं 1000 को 1 यूनिट मान रहा हूँ, ठीक है। और 2008 महीने के बाद उसने और ऐड कर दिया, तो कुल मिला के पहले 8 महीने के लिए तो ये थे, प्लस 6 हो गए कितने, आखिरी के 4 महीने के लिए, है ना। आया समझ में। बी ने क्या किया है, 5000 से स्टार्ट किया, है ना, और कितने महीने तक किया, 9 तक। फिर 9 के बाद इसने कितने निकाल लिए, तो कुल मिला के अब बचे कितने, और 3, ठीक है। अरे 9 महीने, साल के कितने होते हैं, 12, ठीक है। बोलो है ना। अब इनका रेशियो निकालो। देखो यहाँ पे क्या बनेगा 32 और यहाँ क्या बनेगा 24, तो ये कितना बना आखिरी में 56, और ये क्या बना 45 और ये क्या बना 9, ये कितना बना 50, यही बना। मुझे कुछ गलत सा लग रहा है। क्या गलत सा लगा, अरे यार 9 कितने महीने का साल होता है, एक बार तो अगर 9 महीने हो गए तो बचे कितने, अरे वो 3000 5 में से 2000 ठीक। जोड़ा नहीं निकाला है, तुमने 7 क्यों कर दिया। मतलब मैं 9000 रहा उसका 2000 मैंने निकाल दिया तो 7 अरे दादा 5000 रहा, 9000 कहाँ से था, ठीक है। चलो इसको काटो, ये बनेगा क्या 28 और ये 27, बोलो हाँ या ना। अब इसने क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट कितना है 6700, बोलो हाँ या ना। इसमें से अगर 100 रुपये पर मंथ वो ले रहा है, तो मतलब इसमें से अगर मैं 1200 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा ये 5500। अब ये 5500 को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूंगा, इस रेशियो में। इन दोनों को सम करो, ये कितना बन रहा है 55 ही बन रहा है। ये तो 55 यूनिट बराबर क्या है, 1 यूनिट बराबर क्या है, तो हमको किसका निकालना है, प्रॉफिट ऑफ बी 2700 बनेगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ तुमने क्या गलती कर दी, मैंने 5000 रुपये किए तो मैंने उसमें जोड़ दिया निकाल क्यों जोड़ दिया, क्वेश्चन क्या लिखा था, तो फिर थोड़ा सा ना देखो, एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा धीरज रखा करो। तेज किस में किया करो, जब सॉल्व करो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा कुछ और है, जैसे सबसे ज्यादा गलती एक और जगह होगी, जहां कैन नॉट लिखा होगा तुम कैन समझ के कर दोगे हर क्वेश्चन में, समझ गए, तो वहां पे ज्यादा ध्यान रखना। तो कुछ चीजें होती हैं जहां गलती होती ही होती है ना, वो ध्यान रखना। जैसे सिलॉज में हो सकता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंक्लूजन, या क्यूज में किया था, ये कौन सा कैन नॉट नहीं हो सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा धीरज रखा करो, उसके बाद कैलकुलेशन किया करो तेज। बोलो अगला चालू करूं, 2 मिनट इन लोग लिख लें। ये सारे मेंस के क्वेश्चन है ना, 2012 से 11 से लेके अभी तक के, 2010 से लेके अभी तक के 22 तक के, 2010 हाँ। फिर 38 के अनुपात में उसको मीन क्या है? 38 नहीं, वो 3:8 है। ये तुम्हारे मेंस के क्वेश्चन चलेंगे इसमें से, मतलब हमारे चालू हुए 2 मिनट, 39 और 7, 46 तक जितने क्वेश्चन है ना, वो सारे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस वाली पीडीएफ में, है ना। 46 तक 17 करो, इसको 3:8, आपका टाइम समय शुरू होता है अब।
ये अच्छा तरीका है वैसे टाइमर वाला, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तुम लोगों की भी प्रैक्टिस होगी टाइम बाउंड मैनर में करने की। चलो आखिरी के 30 सेकंड, आखिरी के 30 सेकंड। आखिरी के 15 सेकंड। 90,000। पीछे मिला लो। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 4, 3, 2, 1, 0 स्टॉप। बताओ आया? क्यों? तुम्हारा श्रद्धा, चलो करें। क्या बोल रहा है? ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग कितना, ए टू बी कितने, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है बताओ। फिर उसके बाद क्या है? सी ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स विथ एन अमाउंट इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी। 3/4 ऑफ बी मतलब 2 यूनिट उसने किया। आया समझ में? तो कुल मिला के सी ने कितना किया? 2 है ना। 3/4 मतलब सॉरी 6, इसका 3/4, ये 2 टाइम्स जाएगा तो मतलब कितना बनेगा? 6। आया समझ में? फिर उसके बाद क्या है? लेकिन इसने 4 महीने बाद किया है, ठीक है। तो 4 महीने बाद किया है, इसका मतलब देखो इसने पूरे 12 महीने, अगर मैं 4 महीने को 1 यूनिट मानूं तो यहाँ पे 3 यूनिट आएगा, यहाँ पे भी 3 यूनिट आएगा और यहाँ पे। आया समझ में? है ना। चलो अब करो इसको यहाँ पे, ये टाइम पीरियड का रेशियो है ना। 3:3:2। तो ये बनेगा 9, ये बनेगा कितना 24, और ये कितना बनेगा 12। ये किससे जा रहे हैं? 3 से चले जाएंगे, तो 3 इंटू मतलब इस टू 8 और इस टू 4, तो ये जो 4 यूनिट बराबर है ये क्या है? तो 1 यूनिट बराबर क्या है? हमको क्या निकालना है? 15 × 90, तो टोटल ये कितना आएगा? अब इसको करने में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था। सर क्या नाम है, मैंने डायरेक्ट किया था तो मेरे को ज्यादा काटना पड़ा। क्या? अच्छा यहाँ पे 12 12, तो भी नहीं काटना, क्या बोलते, ज़्यादा काटने की ज़रूरत थी। 96 में 48 हुआ। तो ठीक है ना, 36 क्या हुआ? 96 और, तो इसको 4 से काट दो, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये 80 और 16 है, तो कुल मिला के 20 और 4 24, और ये जाएगा कितना? 1 और 2 12। अब ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सब क्या वो टाइम ठीक है। बोलो ठीक है, समझ में आ गया? वैसे ये सब 12 से भी जा सकते थे, क्या क्या थे ये सब? 12 के मल्टीपल दिख तो रहे हैं तुमको, 12 का 3 गुना, 12 का 8 गुना, 12 है ना, 12 चौको 48, डायरेक्ट लिखते तुम 12 से काट के, है ना। बोलो चलो 18वें पे आए। रेशियो का 2 मिनट रुको, इस बार वो तुमको दिक्कत जाएगी, उसमें क्या लिखा है? पहले इन द फर्स्ट ईयर द बिजनेस मेड प्रिया प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, वो जो 29 लिखा है ना वो गलती से लिखा है, वो 29 को अलग कर देना, ठीक है। हिंदी वाला सही लिखा है, ए तथा बी ने किसी व्यापार को 4:5 में किया। 10 महीने के बाद बी ने निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में प्रिया, प्रिया कहाँ से आ गई इसमें? नहीं सर, वो हिंदी वाला सही है। मैं पहले वर्ष में व्यापार में इतना लाभ हुआ, इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है, ठीक है। चलो आपका समय शुरू होता है अब, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सब करना जल्दी।
आखिरी 30 सेकेंड्स। आखिरी 20 सेकेंड्स। आखिरी 10 सेकेंड्स। आखिरी 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1 0 स्टॉप। आ गया? देखो ए और बी का रेशियो क्या है बताओ इधर। ठीक है, और बी ने 9 महीने बाद निकाल लिया, फिर से 10 महीने बाद। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 महीने को, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 12 करना पड़ेगा, तो 2 महीने को 1 यूनिट मान लेता हूं। तो यहाँ पे इंटू 6 होगा और इंटू मतलब 6:5 होगा, है ना। समझ गए, टाइम पीरियड का रेशियो ये हो गया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब कुल मिला के ये क्या हुआ 24, और ये अब कुल मिला के ये जो 49 यूनिट्स है ये बराबर क्या है, 1 यूनिट बराबर क्या है, तो मुझे क्या निकालना है बताओ। तो बी का मतलब 25,000 आएगा। अब ये आधे सेकंड का भी सवाल नहीं है। क्या नहीं आ रहा? 4 × 12, चलो 12 कर लिया, और 4 गुणे, ठीक है, तो ये कितना आया 48, और ये आया कितना 50। मैंने फिर कैलकुलेशन तो फिर भी डिफरेंस 2 का है, 2 इक्वल। अरे दादा ये कट जाएगा, कितना जाएगा 24 और 25, यही तो आ गया। हाँ चलो अगला करो, आपका समय शुरू होता है अब। गजब पैसे मिलाए हैं यार, 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख। आखिरी 10 सेकेंड्स। स्टॉप। आधा सेकेंड और दे दूं, चलो करो, आधा सेकेंड और दिया। आखिरी 20 सेकेंड्स। आखिरी 10 सेकेंड्स। आखिरी 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1 0 स्टॉप। आया बताओ। चलो मैं करता हूं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। ए स्टार्ट अ टैक्सी बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कितना, बोलो 25 लाख, है ना। तो मेरे पास 3 लोग हैं, है ना, ए बी एंड सी। इसने क्या किया है 25 लाख किया है ना। कितने महीने के लिए किया है, इसका कोई भी चेंज हो रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। और मेरा क्या क्या हो रहा है, 3 महीने और 7 महीने, तो मैं इसको वही रहने दूंगा, इसको इंटू 12 ही रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो बन नहीं रहा। फिर उसके बाद बी ने क्या किया, बी 40 लाख रुपए का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है 3 महीने बाद, है ना। 3 महीने बाद मतलब उसका 40 लाख और सिर्फ 9 महीने के लिए था। ठीक है, फिर क्या था, सी ने क्या किया, बी के 4 महीने बाद, बी के 4 महीने बाद, है ना, मतलब टोटल 7 महीने बाद, तो उसका सिर्फ 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रहा, और कितना देके जुड़ा 50 लाख, बोलो हाँ या ना, सिर्फ 5 महीने के लिए, है ना। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, ये बनेगा 25 × 12, ये बनेगा 40 × 9, और ये क्या बनेगा 50 × 5। ठीक है, 5 से काट दो, ये 5 जाएगा, ये 8 जाएगा, ये 10 जाएगा,
और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो कुल मिला के 60, ये बनेगा 72 और ये क्या बनेगा 50। ये अभी 2 से कट जाएगा ना, 2 से काटो 6, ये काटेगा 4 और ये काटेगा 5। कुल मिला के 30, 36 और 25 ये हमारा रेशियो आ रहा है ना। अब ये रेशियो कितना आ रहा है? ये होगा 66, 66 और 25 बनेगा 91। चलो ठीक है, 91 यूनिट मिला के क्या बनेगा? 2,73,000, 27 लाख नहीं। ठीक है, देखो यूनिट 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। 10 लाख में, 1 करोड़ में। वेरी गुड। ठीक है, हमको क्या निकालना है? सी का प्रॉफिट निकालना है। अब 91 से देखो ये कितने टाइम्स जाएगा? दिख रहा है ये 3 टाइम्स जा रहा है ना, क्योंकि 3 वन जा 327, तो कुल मिला के 3 और 3,000। तो हमें क्या निकालना है? इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर यहां तक आ गए थे। कहां तक आ गए थे? ये उनका रेशियो निकाल लिया। यहां तक, ये यहां तक आ गए थे। चलो बढ़िया। तुम्हारा पता नहीं क्यों, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए नहीं हो रहा। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। पूछा करो। सिर्फ मतलब 2 लोग हैं जो आके पूछते हैं, कि ये ओम और एक वो तनुश्री, और कोई नहीं आके पूछता। ये लोग आज फिर गायब हो गए, ये दोनों, और ओम और इसके अलावा। तो ये सिस्टम हाँ, क्यों गायब हो गए? क्या नहीं मालूम। तो सर मेरा ये है ना कि अभी मेरे जनवरी में सीटेट का भी होना है, तो उसका मैं देख रही स्प्लिट पार्ट में क्या है? हम्म, क्या? स्लीपिंग पार्ट। स्लीपिंग पार्टनर। चलो 20वां करें। चलो आपका समय शुरू होता है अब। टोटल इसमें 120 सवाल हैं। चलो आखिरी के 20 सेकेंड्स। आखिरी के 10 सेकेंड। आखिरी के 30 सेकेंड। स्टॉप। चलो बना 20वां? बताओ। अरे भाई हाँ या ना जवाब तो दो। हैं, क्या है क्वेश्चन? पढ़ो। एबीसी में किसी बिजनेस को 4 5 5 9 7 के बाद इन्वेस्ट किया। 2 मिनट। हाँ, 4, 5 और 7 है ना। ठीक है, 4, 5 और 7, फिर तो स्लीपिंग पार्टनर क्या है? C is a sleeping partner, so his share of profit will be half of what it would have been if he were a working partner. ठीक है, if they make 36,000 as a profit, है ना, of which 25% is reinvested in the business, how much does B get? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ?
36,000 है ना। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 36,000। तो देखो इसमें टाइम पीरियड कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे 12। कुल मिला के ये भी इसी उसमें होगा, तो इसको जोड़ो, ये क्या हुआ 9 और ये हुआ 16, तो कुल मिला के 16 यूनिट बराबर क्या है 36। पहले तो देखो टोटल प्रॉफिट 36,000 था, 36,000 का 25% पहले ही निकाल दो, क्योंकि वो वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए यूज होगा, तो इसका 1/4 मतलब 9,000। तो कुल मिला के अब 25,000 बचा। अब ये 25,000 को कैसे डिवाइड करोगे 16 में यूज डिवाइड करोगे, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो सी है हमारा क्या है, तो उसको इसका आधा मिलेगा, तो बच गया जो 7/2 इनमें जुड़ेगा। आया समझ में। देखो ऐसा समझो, हमें किसका निकालना है बी का निकालना है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अल्टीमेटली जो बटेगा वो तो 25,000 ही बचेगा। बोलो बटेगा, ये टोटल बनेगा क्या 16 है, उसमें 5 4 9 और 9 और 7 16। ये कट सकता है क्या 4 से, बिल्कुल कट सकता है, 4 × 4 है ना। और ये किससे जाएगा, ये 8 से काट दो, 8 दूनी, और ये किससे जाएगा 8 तिया, यहाँ बचा 10, 8 8 1 जा 8, यहाँ बचा क्या 20 है ना, और 8 दूनी, यहाँ बचा 40 है ना। कुल मिला के 2 यूनिट बराबर क्या हुआ 3125। आया समझ में। तो इसको कितना, हमको बी का निकालना है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा या तो इसको एक काम करो और 1 यूनिट निकाल लो, फिर इंटू 5 कर देंगे। आंसर राउंड फिगर्स में है ना 25%। 2 मिनट वो तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे वो हो रहा है 31 इसका नहीं वो तो अपन बाद में कर लेंगे ना। हम पहले चलो सी का निकाल लेते हैं। सी का प्रॉफिट कितना है 7 यूनिट, पर इसका आधा हम इसमें जोड़ देंगे। आया समझ में। मैं ये सोच रहा हूं कि इसका आधा क्या हुआ, और इसको ऑलरेडी मिलना था 5, तो इसमें 3.5 और 2 जोड़ दो, मतलब 8.5 निकालना है, लेकिन 2 भी 8.5 का मल्टीपल नहीं है ना। अरे यार 5 और 3.5 क्या होगा 2 मिनट। सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन। हाँ तो 3.5 का भी आधा इसमें जुड़ेगा, मतलब कितना 1.75। हाँ तो ये कितना बनेगा 6.75। लेकिन तब भी आंसर जो देखो वो क्या आ रहा है 0.75, और यहाँ 5 है, तो ये 0 तो यूनिट डिजिट आ ही नहीं सकता ना, कभी भी नहीं आ सकता ये 0 यूनिट डिजिट। हाउ मच डज बी गेट। 36,000 रुपये का लाभ है, जिसमें वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना मिलेगा 5 7 4 5 7, ये सही लिखा है मैंने। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्से का आधा अगर वो वर्किंग पार्टनर होता, ठीक है, उसको अल्टीमेटली यहाँ पे 3.5 ही मिला है ना। तो 3.5 मिला, तो ये यहाँ पे 3.5 इन दोनों में डिवाइड होके इक्वली डिवाइड होके जुड़ जाएगा। ठीक, वो क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। इन द रेशियो ठीक है, सो दैट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ऐसा समझो, मिलना चाहिए था ये, लेकिन मिलेगा क्या, ठीक है, मिलना चाहिए था ये। चलो एक बार फिर से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। चलो इसको स्टार्ट करें। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी मेरे पास क्या है 3 लोग हैं, इनने किस रेशियो में मिलाया है 4:5:7। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सी वर्किंग पार्टनर होता तो उसे यहाँ कितना मिलता 7 मिलता, लेकिन क्या है स्लीपिंग पार्टनर है, इसका मतलब और तो इसका आधा मिलेगा। आया समझ में। अब इस रेशियो को क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये क्या बनेगा ये बना,
क्योंकि ये 2 हटाना था, तो रेशियो को हमने क्या कर दिया पूरे से, तो ये क्या बना 8, ये बना क्या 10, और ये क्या बना 7। अब 36,000 में से 25% पहले घटा दो, मतलब कितना बचा 25,000, क्योंकि इसका 1/4 कितना होगा 9,000। अब कुल मिला के इन सबको जोड़ो, कितना आया ये 25 आया। 25 बराबर क्या 1,000। 36 में से 25 कैसे आएगा? 36 में 9 घटाए। हाँ तो 25। 36,000 में से 9,000 घटाए। हाँ 9,000 कैसे आया, क्योंकि 25% इनने री इन्वेस्ट किया है इसमें। होगा ना सर? घटाओ एक बार। अरे 10 घटाएंगे तो 26 होगा, 1 प्लस कर दो तो 25। एक प्लस कितना? करवाओ सबसे पहले यूज कर। हाँ सर 27 होगा। हे भगवान, क्या करना है, ये देखो ये करना है मुझे, इसमें से माइनस क्या करना है, ठीक 0 0 0, यहाँ क्या बनेगा 16 है ना, और ये क्या बनेगा 2। 16 में से 9 गए 7। हाँ 27 ही तो बनेगा यार, हाँ 25 जबरदस्ती। वो भी 11 मिला था। हाँ वो 11 में माइनस करते तो 25 बनता, ले क्यों कैलकुलेटर यूज कर लो। चलो कितना बचा, 25 यूनिट बचा कुल मिला के, ठीक है। मुझे निकालना किसका अल्टीमेटली, बी। बी का निकालना ना, चलो ठीक है। ये कितना बना, तो मुझे कुल मिला के 10 यूनिट निकालना है। अब यहाँ से अगर इसको 1 यूनिट निकालोगे तो दिक्कत होगी, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। क्यों कर दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ क्या बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, इसका 4 गुना, तो बस 1 0 हटा दूंगा आखिरी में, तो 10 पद निकल आएगा। या ये भी कर सकते हैं, इसको 5 से काट दो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है 4 से। तो यहाँ क्या बनेगा 100, और यहाँ 27 का 4 गुना कितना होगा, देखो 27 का 2 गुना हो 54, 54 का 2 गुना हो 108, ठीक है। और बाकी के 3 0 के 3 0 वापस, अब कुल मिला के 1 1 0 काट दो, तो कितना बनेगा 10,800 आंसर है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखो अब यहाँ पे वो चीज गलत हो गई क्या, कि अगर ये 25 यूनिट बराबर में 25,000 कर रहा था तो डायरेक्ट कट रहा था, है ना। लेकिन फिर भी हम इसको आसान कैलकुलेट कर सकते हैं। बना एक्चुअल में कितना 27 था ना, ठीक है। आया समझ में, चलो वेरी गुड श्रद्धा, ये अच्छी बात है कि कम से कम चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ें क्या। इसमें टोटल 120 सवाल हैं। अब तुम लोग एक काम करो, 50 के बाद जाओ, तुमको लग रहा है कि जो नहीं बनेगा वो देख के बताओ कौन सा करवा दूं, कि तुम लोग सारे ट्राई करके आओगे। सर एक एक कॉन्सेप्ट यूज करके एक ही क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, तुम एक बार देख लो, मैं एक आध और करा दे रहा हूँ। 50 के बाद देख लो, तुम लोग जो बोलोगे वो करा दूंगा। ठीक है चलो 54 करा देता हूँ, सब खोलो। A man started off a business with a certain capital amount, है ना। In the first year he earned 60% profit, ठीक है, and donated क्या है, ठीक है। He followed the same procedure with the remaining capital after the second and third year. If at the end of क्या, End of the 3 years he left with 15,360, what was the initial amount with which the man started the business। ऐसा समझो, फर्स्ट ईयर में कितना था 100 था, ये 100 में इसको कितना परसेंट फर्स्ट ईयर की बात करूं तो क्या हुआ 60% प्रॉफिट हुआ, बोलो हाँ या ना। अब इसका अमाउंट क्या हो गया, लेकिन इसने क्या किया 50% डोनेट कर दिया, तो मतलब बचा कितना सिर्फ 80। फिर ये 80 में इसको फिर 60% प्रॉफिट हुआ, बोलो हाँ या ना। एक काम करो, इसको 1000 मान लो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1600 और ये क्या बनेगा 800।
अब इसमें 60% कर लो फिर से, तो 60% इसको जोड़ोगी तो कितना बनेगा 480, मतलब 1280। 1280 में उसने क्या किया 640 फिर डोनेट कर दिया, बचा कितना 640। अब ये 640 में फिर 60% जोड़ो, एक 10% क्या होगा 64, तो इंटू 6 कर दो 36 और 24 384 है ना। तो कुल मिला के इसमें 384 जोड़ दो, तो ये 4 और 12 और ये 1000, ठीक है। 1024 में इसने फिर 50% कर दिया, ये सेकेंड ईयर की बात है। और ये क्या है 1024 का आधा क्या होगा 512, वेरी गुड। कुल मिला के बचा उसके पास कितना 512। ये 512 यूनिट बराबर क्या है 15,000, ठीक। देखो क्या ये 8 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, ये 360 है ना, और ये मेरा 512 है, 4 से कट जाएंगे है ना। हमको निकालना क्या है 1000 है ना, तो हम 4 से काट देते हैं। 4 वन ज़ा 4, यहाँ गया कैरी फॉरवर्ड 1, 4 टू ज़ा 8, यहाँ बचा 8, 128, यहाँ काटो 4 से, 4 3 ज़ा 12, 3 बचा, तो 4 8 ज़ा 32 और 4 4 ज़ा 16, अभी भी 4 से कट जाएंगे। तो मिनट 512 और ये क्या है 5, क्या है 5 15,000, हाँ ठीक है वेरी गुड। ये दिख रहा है 3 गुना है, मतलब 1 यूनिट बराबर क्या है, ये 3 गुना हो गया 30 हो गया है ना, कितना हुआ 30, आया समझ में, वेरी गुड। तो हमें क्या निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें अगर 1 यूनिट मालूम हो गया क्या 30, तो 1000 यूनिट क्या होगा आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखो पीछे, ठीक है। तो इससे क्या और सीखे कि क्वेश्चन दिखने का होता है, होता क्या है जल्दी सॉल्व नहीं, मतलब होता बहुत आसान है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा, और जितना छोटा होगा उतना कठिन होगा, ये मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एक साइकोलॉजिकल भी होता है, आपको तुम देखना कभी भी साइकोलॉजी में बेसिकली बोलते हैं कि जो जितना ज्यादा चीजें हैं वो उतना आसान है, बड़ी चीजें हैं, है ना, और जो जितनी छोटी है वो उतनी कठिन है, ठीक। इसलिए माउंट एवरेस्ट चलना चढ़ना आसान है, एसएससी का पेपर निकालना कैलाश पर्वत चढ़ना कठिन है। हाँ चलो कैलाश सिमिलैरिटी। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद कौन सा करा दूं, अब तुम लोग करके आओगे, हाँ। तो अपन कल की क्लास में, हाँ 55, 2 साल बोलो, मतलब एक वर्ष फिर सेकंड ईयर, तो इसमें 1 2 ईयर ले लेंगे अपन, ईयर पे ही लेंगे कि मंथ पे? ईयर पे ले लो। 2 मिनट 55, ए एंड बी स्टार्टेड इन विच, नहीं, साल तक अरे नहीं 3 महीने बाद बोला है, तो उसमें 3 महीने को लोगे तुम, मंथ से। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर मतलब 24 महीने की बात कर रहा है, मतलब वो यूनिट कितनी लोगे 8, आया समझ में। देखो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट 1 साल के बाद का ही दे, वो 2 साल के बाद 3 साल के बाद भी दे सकता है, आया समझ में। तो हमें काम उसके हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन सर अभी तक का मैथ्स का तो मेरे को मतलब अभी पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे आसान टॉपिक यही समझ में आया। ये बहुत आसान टॉपिक है और लोग सबसे ज्यादा इससे डरते हैं, इसी में एक ही चीज बस एक ही चीज बस यूज होना है बस। लोग बोलते हैं हमसे पार्टनरशिप नहीं बन रहा, पार्टनरशिप नहीं बन रहा, सबसे आसान टॉपिक है बल्कि पार्टनरशिप, हाँ। बोलो और कुछ, 110वां देखो। 110वां
देखो सब लोग खोलो। In a partnership, A invested itta more than B. If A invested 2/3 of the times B invested for the 3/5 of the time and C invested for the whole time. ये तो आसान है। देखो क्या देखो क्या है, इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्टेड 11,468 मोर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने बी से कितना ज्यादा किया, ठीक है। अब टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, देखो मेरे को इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है ना, ए बी और सी, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, एक्स वाई और टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो देखो इसने 2/3 टाइम के लिए किया, इसने क्या किया 3/5 के लिए किया। ये मुझे मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, पर मैं कर सकता हूं कैसे, मैं इस पूरे उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं अभी फिलहाल, है ना, पूरा मेरा 1 ही होगा। अगर इसने 2/3 किया, इसने 3/5 किया, तो इसको क्या मान लिया 1, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 15, तो मेरा ये कट गया। तो कुल मिला के जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई बाय 15 किया, मेरा टाइम पीरियड का रेशियो क्या बन गया, है ना, आया समझ में। अब ये जो हमारे फाइनल रेशियो ये क्या है, 1:3, 1/4 और हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 से जैसे ही किया तो ये बना 3 बना और यहाँ पे 2 बना, आया समझ में। अब देखो ये 4 कैसे आया होगा, कुल मिला के 4 आया होगा x इंटू देन बराबर दिस, बोलो हाँ या ना, 10 इंटू एक्स बराबर 4 आया होगा। प्रॉफिट हम ऐसे ही निकालते थे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये, तो हमारा x क्या आया 2/5 आया, बोलो हाँ या, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2/, ऐसे ही यहाँ पे y बराबर क्या आया होगा 9y बराबर 3 आया होगा, तो y बराबर 1/3 आ गया, बोलो हाँ या ना। और यहां से ये हमको z है ना, सॉरी 2 नहीं है, ये z है, तो 15z बराबर क्या होगा 2, तो z बराबर क्या आ गया 2/15, है ना, आया समझ में। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 15 से किया तो यहाँ क्या बना 6 बना, इसको किया 15 से दे क्या बना 5, और ये क्या बना 2, आया समझ में। तो हमने यहाँ पे ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है यही दिया है हमको, क्या 11,468, यही तो बोला है ना कि बी क्या बोलते हैं ए ने इससे कितना ज्यादा किया है, तो कुल मिला के 1 यूनिट बराबर 11,000, तो 2 यूनिट बराबर इसका 2 गुना, ठीक है। 468 का 2 गुना क्या होगा, देखो पहले 68 का 2 गुना करो, कितना होगा 136, और 400 का 2 गुना 800 हुआ, तो कुल मिला के हो गया 936, बोलो हाँ या ना, और 11 का 2 गुना आंसर, ठीक। अब आ गया समझ में, अब कर लोगे, ठीक है।